नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुलक ज्ञात करना। ऐसे सारणी दे दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसका बहुलक निकालें। यह वीडियो क्लास 10th के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में माध्य, माध्यिका और बहुलक से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने माध्य और माध्यिका पर वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जरूर देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुलक निकालना। बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें, कभी भी आपको बहुलक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र में ऐसे दिया रहेगा सारणी, तो आपको उत्तर पुस्तिका में सेम वैसे ही खंड गिन के ऐसे सारणी बना लेना है। और क्या करना है, पहले वाले खंड में लिख लेना है वर्ग अंतराल। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम भी वर्ग अंतराल। ठीक है, और दूसरे वाला सारणी में बारंबारता है तो लिख लेंगे बारंबारता। ठीक है, अब क्या करेंगे, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसे हम एफ से सूचित करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं एफ। अब जो भी पहले प्रश्न वाले सारणी में दिया है उसे उत्तर वाले सारणी में हम लोग नोट कर लेंगे। तो लिख लेते हैं 0 20, यहाँ लिख लेते हैं 20 40, फिर लिख लेते हैं 40 60, फिर लिख लेते हैं 60 80, फिर लिख लेते हैं 80 100। अब क्या करेंगे, जो लाइन में यहाँ लिखे हैं उसी के सीख से जो दिया है बारंबारता इस लाइन में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं 5 6 16 12 11। अभी तक हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया, जैसे प्रश्न में दिया है वैसे ही हम लोगों ने अपने उत्तर वाले पुस्तिका में सारणी बनाकर लिख लिया। यहाँ तक तो आप जरूर कर लीजिएगा। आपको परीक्षा में कैसे आता है प्रश्न, जैसे यहाँ मान लीजिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, तो यहाँ कुछ और भी दे सकता है। यहाँ अंक है तो यह चेंज कर देगा, लेकिन बनाने की विधि सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करने से पहले जो बारंबारता वाला लाइन है इसको हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, 5 है? नहीं है, उससे भी बड़ा 6 है, उससे भी बड़ा 16 है, 12 16 से कम है, 11 16 से कम है। तो सबसे बड़ा क्या है, 12। तो सबसे बड़ा क्या है, सॉरी 16। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना वो हमारे लिए लकी नंबर यानी कि वीवीआई नंबर होगा। तो सबसे पहले आप उत्तर पुस्तिका में पेंसिल से ऐसे उस खंड को घेर लीजिएगा, क्योंकि इसी खंड के आधार पर हम सभी को हल करके उत्तर लाएंगे। तो यह हमारे लिए लकी माने लकी लाइन हो गया, लकी चिन्ह हो गया। तो क्या करेंगे, अब यह चिन्ह लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे बहुलक वर्ग। बहुलक निकाल रहे हैं तो लिख लेंगे बहुलक वर्ग। और कौन सा वर्ग हम लोग चिन्हित किए हैं, तो यही 40 से 60 वाला, तो यहाँ लिख लेंगे 40 से 60। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्ग हो गया। इसी वर्ग पर हम लोग सभी अब हल करेंगे। चलिए यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो चलिए पहले इसके हम सूत्र को देख लेते हैं कि सूत्र में क्या क्या हमको चाहिए। ठीक है, तो देखिए बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 गुना F1 माइनस F0 और माइनस F2 गुने H। इतना सूत्र लंबा देख के घबराइए मत, हम इसको लास्ट में इसका ट्रिक भी बता देंगे। आप 1 सेकेंड में इसको लिख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसमें क्या क्या हमको निकालना है, F1 F0 और F2 L और। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यह बहुलक वर्ग दिया है ना इसी में से हम लोग को एल और एच निकाल लेते हैं। तो एल बराबर होता है लोएस्ट नंबर, जो यह वर्ग है ना बहुलक वर्ग उसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 40 है कि 60 है? आप बताइए, कमेंट में बताइए 40 है कि 60 है? तो 40 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 40। और एच का मतलब होता है यह दोनों के बीच का अंतर। 40 और 60 में कितना अंतर है, 40 और 60 में कितना अंतर है, 20 अंतर है। 20 जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा, या 60 में से 20 घटाइएगा तो 40 हो जाएगा। तो जो अंतर रहता है वही एच होता है। तो हम लोग अंतर निकाल लिए, एल और एच तो निकाल लिए, एल और एच निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, F1 F0 और F2 निकालना है। तो लिख लेते हैं F0 F1 और F2। ठीक है,
तो आप बताइए गिनती में पहले 1 आता है कि पहले 0 आता है? पहले 0 आता है। तो देखिए यह जो खंड घेरे हैं यह 1 हो गया। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। और 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है। इतना आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। तो जो 0 वाला मान आ गया तो F0 में 6 लिख लेंगे। एक तो वही है जो लाइन हम लोग को VBI घेरे हैं, तो यहाँ लिख लेंगे F16, ठीक है। और F2 का मान हो जाएगा 12। इतना जब कर लीजिएगा तो आप मानिए कि इसको हल कर लिए। अब इसको यहाँ सूत्र पर रख के हल कर लेना है। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। लास्ट में हम सूत्र को याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले L का मान कितना है? 40 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 40। फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर कोष्टक दे देंगे। F1 का मान कितना है? 16, तो 16 लिख देंगे। F0 का मान कितना है? 6 है, यहाँ 6 लिख देंगे। फिर बटे दे देंगे। यहाँ क्या है? 2 है, तो लिख लेते हैं 2। गुना है तो गुना। F1 है तो F1 का मान कितना है? 16, तो यहाँ लिख देते हैं 16। फिर माइनस है तो माइनस। F0 का मान कितना है? 6 है, तो 6। फिर माइनस। F2 का मान कितना है? 12, तो यहाँ लिख देते हैं 12। और H का मान कितना है? 20। बस इतना ही हमको लिख लेना है और अच्छा तरह से लिख लेना है, ठीक है। चलिए इसमें कहीं गलती ना हो तो आपका आंसर नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो 40 को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अच्छा 16 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 32। और 12 और 6, मान लीजिए 6 रुपये आपके पास कर्ज है और 12 रुपये और कर्ज ले लीजिएगा तो 18 रुपये ना कर्ज हो जाएगा। यह माइनस कर्ज को दर्शाता है, तो 18 हो गया, -18। और गुना 20 है तो गुना 20। अब क्या करेंगे? इसको फिर हल करेंगे कोष्टक को। तो 40 और प्लस 10 को ऐसे ही लिख देंगे। और 32 में से जब 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा। इधर से दाई ले लेंगे तो 12 हो गया। अब बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। यह हमारा आ गया 10/14। यहाँ बच गया 20। अब क्या कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो बटे में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो यह दोनों बन गया भिन्न के गुना। अगर आपको कटाने आता है तो कटाकर हल करिए, और नहीं तो आमने सामने गुना करके उसके बाद भाग दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? कटा लेते हैं। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो 40 को 40 रहने देते हैं और प्लस को प्लस लिख देते हैं। 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो गया? 7 हो गया। अब तो यह कटेगा नहीं 7 से 100, तो क्या करेंगे? इधर साइड में 7 से 100 में भाग कर देंगे, ठीक है। अब भाग करेंगे तो क्या? तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ऊपर से घटेगा तो हो जाएगा 3, ऊपर से आ जाएगा 0। अब 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। शेष आ गया। हमको तो दशमलव में आंसर लाना है, तो एक दशमलव दे देंगे तो ऊपर से एक अंक आ जाएगा 20। अब 7 का पहाड़ा कितना? 3 बार पढ़ेंगे तो 21 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 का पहाड़ा हम लोग क्या 2 बार पढ़ते हैं तो 14 हो जाएगा। घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। हमको इतना ही से मतलब है, 14.2। तो यहाँ लिख लेते हैं बराबर 40 प्लस 14.2। अगर यह कट जाता तो हमें दशमलव में लाने की जरूरत नहीं होता। अगर मान लीजिए कटने पर 10 आता तो 10 10 जोड़ लेते, 10 40 50 आंसर हो जाता। अब इसको जोड़ लेंगे। 40 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। तो लिख लेते हैं 54.2। यही इसका आंसर होगा। अब रहा बात इसका, हम लोग को उत्तर देखना है कि इसका सूत्र कैसे याद करेंगे। तो चलिए आइए उसका हम ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले आपको एल और एच तो आपको याद ही है। एल को यहाँ प्लस में लिख देना है और कोष्टक करके इधर गुना में एच लिख देना है, ठीक है। इतना तो आप कर लीजिएगा। अब क्या करना है? एक बट्टे का चिन्ह देना है, ऊपर एफ माइनस एफ लिख देना है, फिर नीचे 3 गो एफ माइनस एफ लिख देना है, ठीक है। इतना तो आप लिख लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत है? ऊपर 2 एफ नीचे 3 एफ, तीनों माइनस, इसमें प्लस है ही नहीं कि गड़बड़ होगा। अब क्या करेंगे? एक ट्रिक याद रखिए इसका, 10/2102, ठीक है, 2102। तो यहाँ लिख दीजिए 1, यहाँ लिख दीजिए 0, ये 10 बन गया। नीचे लिख दीजिए यह 2 को पहले,
यह ए को इस साइड 2F1 हो गया, यहाँ लिख दीजिए 0, यहाँ लिख दीजिए 2। यह ट्रिक से आप परीक्षा में इसको लिख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इससे पहले आपने माध्य माध्यिका का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। चलिए धन्यवाद।